बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरफ्त प्रोग्राम के साथ आज हम आपको लेकर आए हैं कराची की सेंट्रल जेल फॉर वुमेन के लिए। यहाँ पर जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आज़ादी होती क्या है, क्योंकि आज़ादी के लफ्ज़ी मायने अगर जानने हैं तो वो किसी कैदी से आप पूछें कि आखिर आज़ादी क्या है। और 14 अगस्त के इस स्पेशल प्रोग्राम का जो है वो मकसद भी हमारा यही है कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में जो है अगस्त के महीने में जिस तरह सेलिब्रेशन होती हैं, अपने मुल्क के आज़ाद होने की हम खुशियाँ मनाते हैं, शायद वो खुशियाँ जो हैं वो हमसे बेहतर यहाँ के जो कैदी हैं वो हमें बता सके कि आज़ादी के लफ्ज़ी मायने क्या है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आज जो है वो आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। आज हम आज़ादी के मामलात और आज़ादी की वैल्यू जानने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर आज़ादी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि इस वक्त हम सबसे पहले जो है वो कहाँ जा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बच्चों की जो स्कूल है उनकी क्लास में। हमारे पास वो लेडीज़ हैं जिनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी क्राइम में नहीं हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास यहाँ पर मॉन्टेसरी, नर्सरी और पहली से लेकर 5 तक जो क्लासेस हैं वो हमने यहाँ पर अरेंज की हुई हैं। पहले हम चलते हैं अपने नर्सरी की तरफ, आपको बच्चों से मिलवाते हैं। यहाँ पे एक क्योंकि आज़ादी की उसमें हम देखते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से जश्न वगैरह मनाया जा रहा होता है, तो क्या यहाँ पर भी उसी जोशो खरोश से जो है वो जश्न मनाया जा रहा होता है पाकिस्तान? मुसलसल आज तीसरा रोज़ है हमारे यहाँ पे जश्न का जो है इंतज़ाम किया गया है, इनमेट्स में भी और उनके साथ बच्चे हैं। जो मेरे पास सेकंड जेल है जुवेनाइल में भी, वहाँ पर भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मिली नगमे हो रहे हैं, स्टाफ के साथ साथ इनमेट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने मेरे बच्चे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी मदर के साथ यहाँ पर रहते हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं और कितना प्यारा माशाल्लाह से सज कर जो है वो बैठे हुए। ये प्यारी सी बच्ची से पूछते हैं, क्या नाम है जी आपका? अज़रा। अज़रा क्या करती हो, पढ़ती हो या खेलती हो? पढ़ते। ये देखो इसका स्टार किसी ने मिटा दिया है, देखो कितने क्यूट से बच्चे हैं। जी आपका क्या नाम है? हुनैन। हुनैन पढ़ती है या नहीं? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? क्लास में है जी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो जेल के अंदर भी जो है वो बच्चे इसी तरह जोश व खरोश से जो है वो अपने वतन की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी तालीम वगैरह का सब कुछ यहाँ पर जो है वो ख्याल रखा जाता है? जी बिल्कुल। ये बच्चे जिस दिन हमारे पास आते हैं, यानी कि पहले दिन से लेकर और जब तक यहाँ मौजूद होते हैं, इनकी डाइट का, इनकी पढ़ाई का, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और इनके लिए दूध, दही, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, सारी चीज़ें जो हैं इनको टाइम से मिलती हैं। तो ये आज जो है वो बाकायदा यहाँ पर केक कटिंग की सेरेमनी भी होगी, जहाँ पे ये तमाम बच्चे जो है वो मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। आज़ादी मुबारक, पूरे अहले वतन को आज़ादी मुबारक। और ये पहली बार है कि आज़ादी जो है वो हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपके? अक्सा। अक्सा, क्या सुनाओगे? एक रहेंगे तो बनाता पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद करके जी फ़ौरन से भाग गई हैं। और ये है बच्चे, प्यारे से बच्चों की मासूमियत मैं कहूँगी यही होती है। और जी अब कौन सुनाएगा हमें, कौन सुनाएगा और क्या सुनाएगा? चले जी, क्या सुनाओगी हमें? नाम है सिंधी, नाम है बलोच, नाम है पंजाबी, नाम है पठान। अच्छा, मुसलमान, मेरा घर है पाकिस्तान। अरे वाह जी वाह, ये तो एक यकजहती की बात कर दी कि नाम है सिंधी, नाम है पठान, नाम है पंजाबी, एक मुसलमान, मैं हूँ पाकिस्तान। हमारे पास सैलून की क्लासेस हो रही हैं, सर्टिफिकेशन भी हम उनको देते हैं। कहीं भी जेल का मोनोग्राम हम यहीं नहीं लगाते। दूसरी बात, हमारे पास आर्ट की क्लासेस हो रही हैं, जिम की क्लासेस हमारे पास हो रही हैं, अडल्ट लिटरेसी क्लासेस हमारे पास हो रही हैं, इंडोर आउटडोर गेम हमारे पास हो रहे हैं। जो अभी हम वुमेन जेल में अंदर जाएंगे, मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्लासेस वगैरह जो है वो दिखाऊंगी। अच्छा, इनके ऊपर ये मतलब ज़रूरी होता है कि इनको रोज़ाना की बुनियाद पर ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी है? जी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास इनमेट्स मौजूद हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ।
और वो दोबारा जो है वो सेकंड ऑफेंडर बन के यहाँ ना आए। हम इनको सर्टिफिकेट इसलिए देते हैं कि ये जाके बाहर जब अपने घर में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं, अपनी सोसाइटी में जाएं, तो इसको ये इस्तेमाल कर सकें। ये अभी हम जो है वो कंप्यूटर रूम में जा रहे हैं, जहाँ पे जो है वो बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग उनकी हो रही होती है। तो इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो उनका ये एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर हैं? 4 साल। 4 साल से। जी। अच्छा, आज़ादी को किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि 14 अगस्त आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक वो भी आज़ादी थी जहाँ पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो वो इस स्पेसिफ़िक उसको आप किस तरह से देखती हैं कि आज़ादी, क्योंकि मुल्क की आज़ादी थी? 14 अगस्त को भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। कभी हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई आज़ादी में। बस इधर से आज़ादी जो चाहिए वो आज़ादी है। बाकी पाकिस्तान तो है हमारा, उसके लिए हमारी जान हाजिर है। अच्छा, यहाँ पर आप किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग हासिल करी और क्या सीख रही हैं आप? मैं कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ और मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मैं उसमें पढ़ना चाह रही हूँ। क्या तालीम हासिल की हुई आपने? मैंने 5 क्लास। 5 क्लास। जी। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से कंप्यूटर चला रही हैं? जी, अच्छा, मैं बाहर भी कंप्यूटर चला। ठीक है जी। और हम तो ये कहेंगे कि इनका जो है वो जितने भी मैं कहूँगी कि जो जिनका ट्रायल चल रहा है ख़वातीन को लेकर, मैं कहूँगी कि उनको थोड़ा आसान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अदालतों में बहुत लंबे केसेस जो है वो चलते रहते हैं, बहुत लंबी जो है वो हमेशा तारीखें आती रहती हैं, तो ख़वातीन को लेकर थोड़ा नरमी बरतने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। क्या तालीम हासिल की है? मास्टर्स की। यहाँ पर क्या सीख रही हैं आप? मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि जी क्या सिखाती हैं? मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता, तो उनको टाइपिंग सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं। और मैंने यहाँ पे खुद गूगल सर्टिफिकेट हासिल किया। मैं ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाते हैं। ये अब दिखाइएगा। अच्छा जी, ये इस तरह से गूगल सर्टिफिकेट जो है वो ये रहे, इस तरह से जो है वो गूगल सर्टिफिकेट इनको दिए जाते हैं। आज़ादी की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है? ज़ाहिर है आज़ादी की वैल्यू तो एक कैदी से ज़्यादा किसी और को क्या पता होगी। हमें पता है कि आज़ादी क्या होती है। आइदर इट्स अ फीमेल और आइदर इट्स अ मेल। उन सबको मेरा यही मैसेज आता है कि हम इतने बच्चे तो हैं नहीं कि हमें मतलब हमें नॉलेज है, वी वेल मैच्योर, तो हम वो रास्ता ही नहीं चुने जिसकी वजह से वी बीन गेटिंग अ टैग ऑफ क्रिमिनल। यहाँ क्राफ्टिंग वगैरह, ड्राफ्टिंग, सारी चीज़ें होती रहती हैं। ख़वातीन यहाँ पर जो है वो आराम से यहाँ पे जो है वो अपने हुनर दिखा रही होती है और इनके लिए भी बाकायदा तौर पे सिखाया जाता है इनको। हमारे पास 3 टीचर्स मौजूद हैं। टीचर नसीम हैं, नाजिया हैं और ये है अपना सलमा है। और जो है हमारे पास जो लेडीज़ हैं, काफ़ी सारी तो ऐसी लेडीज़ हैं जो सीख के यहाँ से जा चुकी हैं और अपने घर में सिलाई कढ़ाई भी करती हैं। हमें फीडबैक आता है उसका। इनकी जो ये चीज़ें तैयार कर रही हैं, तो इनके लिए जो है वो इनकी एग्ज़िबिशन भी होती है? जी, इनकी एग्ज़िबिशन नहीं होती, आर्ट की एग्ज़िबिशन होती है। बाकी यहाँ पर जो सिलाई कढ़ाई करती हैं, ये जितना भी यहाँ से इनको पैसे वगैरह मिलते हैं, ये अपनी फैमिली की सपोर्ट करती हैं। यहाँ से बैठ के अपनी फैमिली की सपोर्ट कर रही होती हैं। बैठ कर फैमिली को सपोर्ट करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखें कि इनका आज का ना काम भी यहाँ पे पूरा मेंशन है कि ये आज का इनका ये काम है जो ये करेंगे। और सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई, बेशक अल्लाह के अलावा और कोई जो है वो दे भी नहीं पाता। अच्छा, ये मैडम हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे ये यहाँ पे बच्चों को, जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ट्रेनिंग दे रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? मैं तो 1994 से हूँ। 1994 से। 1994 से? ये भी अच्छा जी, मतलब ये जेल तैयार होने के कुछ साल बाद? कपड़ा बेले बना गया था जब शुरू हुआ। तो आपने मतलब बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर देखी होंगी। लीगल एड की भी टीचर हूँ और अफवाह की भी, दोनों तरफ से। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये काम भी कर रही हैं, क्योंकि देखें काफ़ी ज़्यादा जदीद मशीनें भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है और ये बाकायदा जो है वो अपना सिलाई का काम इस वक्त जो है वो कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कब से हैं आप यहाँ पर?
16 साल हो गए। 16 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर। आज़ादी की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है? ज़ाहिर है आज़ादी की वैल्यू तो एक कैदी से ज़्यादा किसी और को क्या पता होगी। हमें पता है कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। जिस इंसान को ये नहीं पता होता ना कि अगर ये काम होगा और इसके अंजाम में मुझे इस तरह की क़ैद भुगतनी पड़ेगी, तो वो नादान क्या बेवकूफ़ भी है जैसे हम थे और हम हो गए। लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो कहती हूँ अगर आज़ादी मिल जाए ना तो दुनिया की सारी जायदाद दौलत सब दे दो, लेकिन आज़ादी ले लो। अच्छा, आज आप ये सोचती हैं कि अगर कभी जो है वो हादसा ना हुआ होता आपकी ज़िंदगी में, तो आज आपकी ज़िंदगी किस तरह होती? लेकिन अगर वो हादसा ना हुआ होता शायद मेरे साथ कुछ और गलत हो जाता, या कुछ जैसे कि मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ, इन्होंने मुझे बहुत सारे कोर्स करवाए मैडम वालों ने, और मुझे पढ़ाया। मैंने बी ग्रेड से इंटर किया यहाँ पर, और फिर मुझे यहाँ पर इन्होंने सिलाई का कोर्स करवाया। अब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दूसरा साल पढ़ रहा है। वो कहते हैं मम्मी सेकेंड हैंड मोबाइल नहीं लूँगा कि पकड़ा जाऊँगा कहीं। मतलब वो डर उसके अंदर बैठ गया। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई यहाँ पर आए, लेकिन हमारे बच्चों पे उसका बेहतरीन असर हुआ है कि वो हर गलत चीज़ से दूर रहें। सज़ा और जज़ा का मालिक परवरदिगार है, कोर्टें में बैठी हुई हैं, लेकिन हमारे पास हमारे पास अमानत है। और हम चाहते हैं कि इनको हम वो हर चीज़ जो कानून में है इनका हक बनता है, हम उनको दें। सैलून में जा रहे हैं इस वक्त, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन की तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, यहाँ पे ख़वातीन की तैयारियाँ चल रही हैं, और क्योंकि सैलून के बगैर आप और हम और लेडीज़ जितनी भी हैं वो मेरे ख्याल में हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त के हवाले से मेहंदियाँ भी लगाई जा रही हैं और बाल स्ट्रेट भी किए जा रहे हैं, फेशियल भी। मेहंदी जी दिखाएं कि कितनी खूबसूरत मेहंदी जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, और ये देखें आज़ादी सेलिब्रेट की जा रही है। और मैं ये कहूँगी पाकिस्तान के झंडे हमें नज़र आ रहे हैं और बलून्स भी लगाए हुए हैं। मतलब यौम आज़ादी जेल के अंदर काफ़ी जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो एक चीज़ बताइएगा कि आज़ादी की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आज़ादी की वैल्यू अगर पूछनी है, आज़ादी के मायने, तो किसी कैदी से पूछा जाए। आज़ादी बहुत एक बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, और जो लोग बाहर हैं आज़ादी मना रहे हैं तो उसकी कदर करो। हमसे पूछा जाए कि आज़ादी क्या होती है, तो इसलिए हम ये डे यहाँ भी मनाते हैं। आज़ाद नहीं है लेकिन खुशी मनाते हैं। तो क्या समझती हैं आप कि वो जो आपकी ज़िंदगी का वो एक जो लम्हा था, कि ज़ाहिर सी बात है एक वो भी अगस्त था, एक वो भी 14 अगस्त था, जिसमें आपने अपनी फैमिली के साथ झंडियाँ लगाई होंगी, आपने जो झंडे हैं वो सजाए होंगे अपने घर में। जी बिल्कुल, जब ये दिन आता था तो जाते थे, ये झंडे वगैरह झंडियाँ लेते थे, फिर घर को डेकोरेट करते थे, बच्चों के लिए शॉपिंग की, कपड़े वगैरह लिए आज़ादी के, उसके बाद बच्चों के साथ बाहर घूमना फिरना। तो इस तरह अब तो कैद में, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि ये दिन कभी भी ऐसा ना आए, किसी पे भी ना आए कि कैद के अंदर कोई आज़ादी मनाए। कभी कोई ऐसा काम ना करें जो आपको मतलब यहाँ आना पड़े। अच्छा ये देखें, ये वालेकुम सलाम, कैसे ये बाल बना रही हैं? अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे आप लोग जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं? यस एग्जैक्टली, हमारे पास यहाँ पर अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर अवेलेबल है। वो आते हैं लाइक एवरी डे, तो उनके लाइक उनसे फिर हम लोग को और मज़ीद सीखने को मिलता है। वी ऑलरेडी हैव अ नॉलेज, लेकिन ये होता है कि एक पॉलिश हो जाता है। पॉलिश हो जाता है, जी। अब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमें हालांकि 14 अगस्त इज़ अ स्पेसिफिक वन डे पर्टिकुलर, बट वी आर सेलिब्रेटिंग इट सिंस यस्टरडे। अच्छा, कल भी हमारे यहाँ पर एक अच्छा एक सेलिब्रेशन फंक्शन हुआ था जिसमें केक कटिंग सेरेमनी थी। देन टुडे आल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट, एंड देन टुमारो एज वेल। अच्छा, तो हमें ठीक है, बीइंग एज अ प्रिजनर, लिविंग इन अ प्रिजन, वो एक इस चीज़ को हटा दे तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर इन अ हॉस्टल। अच्छा, लाइक एक रिहैब सेंटर जैसा लगता है, बिकॉज आई हैव हियर फॉर अ ड्रग्स केस। अच्छा, वो एक जो एक हमारा एजेंडा होता है ना कि जेल को लेके जो एक थॉट होती है कि यार जेल में हम जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा रवैया होगा और हमारे साथ मिसबिहेव होगा, लेकिन ऐसा कुछ जेलर होंगी नहीं, ये एक बिल्कुल बहुत नहीं। बड़ा आई वुड अप्रिशिएट, आई वुड से दैट वी आर ग्लैड दैट वी आर अमंग दीज आइडल्स, जैसे मैडम उमेरा, मैडम शिबा, मैडम जैनब, बिकॉज और बाकी जितने भी मेट्रन्स हैं,
they treat us like they are family members. We are just like a family member of them. अभी मुझे बहुत चेंज मिल गया, अभी मुझे अपने आप को टाइम देने का एक पॉजिटिव पैथ चूज करने का ना चांस मिला है यहाँ आने के बाद। वो जो हमारी जेल के बाहर लिखा है ना, दिस इज अ करेक्शन सेंटर, वो बिल्कुल सही लिखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। अच्छा, जो बाहर लोग मौजूद हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो मतलब उनके लिए कोई मैसेज होगा आपका कि क्राइम ना करें, इस रास्ते ना आएँ, उनके लिए कोई मैसेज दें? उनके लिए मेरे लिए ये, मेरी तरफ से उनको यही मैसेज है, क्योंकि देखें ख़वातीन क्या जेल है ना, तो मेरी ख़वातीन हो या आइदर इट्स अ फीमेल और आइदर इट्स अ मेल, उन सबको मेरा यही मैसेज आता है कि हम इतने बच्चे तो हैं नहीं कि हमें मतलब हमें नॉलेज है, वी वेल मैच्योर, तो हम वो रास्ता ही नहीं चुने जिसकी वजह से वी बीन गेटिंग अ टैग ऑफ क्रिमिनल। ये कभी भी मैं पॉसिबल, हम कहीं मस्जिद में तो थे नहीं कि हम वहाँ पे इबादत कर रहे थे और हमें लिया नहीं, वी हैव बीन स्टक अप, वी हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको कभी आगे बढ़ना है या आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंज लाना है, फ़र्स्ट आपने अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप क्या थे और अब आप क्या हो। कि एनर्जी को बेसिकली हम लोग चैनलाइज कर रहे होते हैं, कुछ को हम यहाँ पे जैसे CIT कोर्सेज है, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज है, वहाँ इन्वॉल्व करते हैं। लेडीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ हर वो सिस्टम आप कहेंगी वो सब मौजूद है, हमने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी ताकि ये परेशान रहें या अपनी फैमिली से रब्ता ना रख सकें। इसके लिए बाकायदा हमारे पास PCO सिस्टम है। जिस तरह से यहाँ पर जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, मतलब जो फ़ीमेल हैं वो ड्रग एडिक्ट थी तो उनके लिए भी जो है वो आप समझिए कि उनके लिए यहाँ पे रिहैब सेंटर मौजूद है जहाँ पर ओवरऑल जो है वो उनका ख्याल रखा जा रहा होता है, उनकी सेहत का ख्याल हो रहा है। इनमेट्स आप देख रही हैं, इस तरह इनका रहन सहन है और इस तरह ही वो तैयार होती हैं, इनकी यही होता है। अच्छा, ये इसी तरह रोज़ तैयार होती है? इनका यही जो है हमारे पास होता है। हमारे पास तो खाना जो है वो कुक फूड में आता है, लेकिन हमने इनको छोटा सा किचन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनके साथ बच्चे होते हैं। और बच्चे होते हैं, बच्चों का दूध बॉईल करना, अंडा बॉईल करना या अपनी मनपसंद चीज़ें, क्योंकि लेडीज़ हैं चटपटी चीज़ें खाने की बड़ी शौकीन होती हैं। कभी दिल चाहा तो कभी चाट बना ली, कभी पकौड़े बना लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर। और मेरी खुद की भी आदत है, मैं जब घर में जाती हूँ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि बाहर से पिज़्ज़ा आ जाए, बर्गर आ जाए, तो ये कोशिश यही करते हैं कि हम लोग इनको यहाँ सारी चीज़ें। इस वक्त जो है वो हम बैरिक में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो इस तरह से बिस्तर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा हुआ है, यही मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे कितनी ख़वातीन ऑलमोस्ट रहती हैं? हमारे पास इस वक्त इस बैरिक में तकरीबन 11 लेडीज़ 11 हैं और सबके सेपरेट बेड्स हैं। आप देख रही होंगी कि हमारे अगर में आप देखें तो टीवी भी है, डीप फ्रीज़र भी मौजूद है और नीट एंड क्लीन आपको ये उतना वॉशरूम मिलेंगे। क्योंकि कितने 4 वॉशरूम है यहाँ पे? कितने 4 वॉशरूम्स यहाँ पर हैं। अच्छा, उनकी सफाई का फीमेल स्वीपर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मुझे यहाँ का जो है वो इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, मतलब बड़ी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि ये वो लोग हैं जो अपने प्यारों से दूर हैं, जो अपने प्यारों से दूर कहीं एक जगह में जो है वो गैरों के दरमियान प्यारे तलाश कर रहे होते हैं, प्यारों की मोहब्बत को तलाश कर रहे होते हैं और ये एक अलग ही ज़िंदगी है। अच्छा, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जिस तरह से ख़वातीन हैं वो अपना काम कर रही हैं, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर रही हैं, लेकिन एक जाहिर सी बात है मायूसी नज़र आ रही है आँखों में और एक कैदी की ज़िंदगी सिर्फ़ एक कैदी ही जानता है। तो ये किस तरह से, क्योंकि आपने भी इतना टाइम गुजारा है यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मुझे सफोकेशन हो रही है। चाह रही हूँ कि फैमिली से जब बंदा दूर होता है ना तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे लेडीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे होते हैं। और जिनके बच्चे हमारे पास मौजूद हैं वो तो मदर अपने साथ बच्चों को रखा हुआ है, जिनके बच्चे बड़े हैं या 7-8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, जो दूर हैं वो ज़्यादातर उनके लिए परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। लेकिन
हम इनके लिए ये भी करते हैं कि इनके बच्चों को फ़ोन करवाते हैं। अच्छा। और हमने PCO सिस्टम अपना बनाया हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट है, डेली बात करती हैं अपने बच्चों से। अच्छा, हमारे यहाँ हर वो सिस्टम आप कहेंगी वो सब मौजूद है। हमने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी ताकि ये परेशान रहें या अपनी फैमिली से रब्ता ना रख सकें। इसके लिए बाकायदा हमारे पास PCO सिस्टम है। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पेशेंट्स को जो है वो देख रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, अभी आप एक पेशेंट को देख रही हैं? जी, मैं यहाँ पे काउंसलिंग करती हूँ, साइकोथेरेपी करती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर क्योंकि आपके पास पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो मतलब ज़्यादातर कौन सी चीज़ की शिकायत लेकर आते हैं? एंगर इशू, ये एक बहुत बड़ी बात है, एंगर इशू। तो उसको किस तरह से फिर आप जो है वो इनकी काउंसलिंग कर रही होती है? काउंसलिंग करते हैं, थेरेपीज देखते हैं, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स बताते हैं, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू उनकी थेरेपीज़ कर रहे होते हैं, इनको इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर। इन्हें हम हर जगह इनकी एनर्जी को बेसिकली हम लोग चैनलाइज कर रहे होते हैं। कुछ को हम यहाँ पे जैसे CIT कोर्सेज है, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज है, वहाँ इन्वॉल्व करते हैं। कुछ को अभी देखो हमारे इनमेट्स का वर्क है, जितना भी ना ये कुछ को जैसे डेफिनेटली वो जो ये नहीं कर पाएंगे, आपको पता है सबका एक अलग होता है ना, उनको हम इधर इन्वॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास स्पोर्ट्स के कोच आते हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि इनकी एनर्जी चैनलाइज करनी है तो वहाँ इन्हें इन्वॉल्व करना है। फिर साथ साथ हम इन्हें फ्री लीगल एड भी दे रहे होते हैं। हमारा जो डोमेन है इस तरीके से कम्प्लीटली यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इन्हें इन्वॉल्व करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, टीचर्स भी हमारे आते हैं, इन्हें ग्रूम करते हैं। तो ये इनका वर्क है जो इन्होंने बनाया है। इनसे मैं बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि डॉक्टर साहिबा नहीं कोई मसला नहीं है, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आपका एंगर का इशू है या ऐसा कुछ है, कितना फ़र्क देखती हैं आप कि आपकी पर्सनैलिटी में अब आ रहा है? काफ़ी पॉजिटिव फ़र्क है मेरी पर्सनालिटी के अंदर, क्योंकि पहले मैं एंजाइटी डिसऑर्डर की पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद अप्रॉक्स 4 मंथ्स हो गए, मुझे एक भी पैनिक अटैक नहीं आया। नहीं। अच्छा, आज़ादी को 14 अगस्त क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा होता है, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा होता है, एक मुल्क हमें आज़ाद मिला, आज़ादी की वैल्यू, तो आज़ादी की वैल्यू आपसे ज़्यादा और तो कोई किसी को पता नहीं होगी। एक आज़ादी की वैल्यू जाननी है तो किसी कैदी से पूछे। आपकी नज़र में, क्योंकि एक वो भी 14 अगस्त था जो आपने अपने घर में मनाया है, एक ये भी 14 अगस्त है जो आप यहाँ पर मना रही है, तो क्या आप कहना चाहेंगी लोगों को कि ये जो एक जेल की ज़िंदगी है वो कितना मतलब इसमें फ़र्क है नॉर्मल ज़िंदगी से? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम जब बाहर होते हैं तो हम दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हम लोग आज़ाद होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या भी पहन सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे हाथ में होती है, टाइम लिमिट्स हमारे हाथ में होती हैं, एवरीथिंग। बट यहाँ पे हर चीज़ जो है एक मैनेजमेंट के साथ है, एक डिसिप्लिन के अंदर है, और कैद तो कैद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप जो है वो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आपने टेम्पलेट बनाई है, तो ये कब से आप ये काम कर रही हैं? ये सर ने अभी स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा मतलब हमें सीख रहे हैं हम लोग यहाँ सीख रहे हैं सर हमें। ये अभी आपने बनाई है? जी हाँ, मैंने बनाया। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत आपने जो है वो टेम्पलेट बनाई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ऐड बनाया है। ऐड बनाया है और ये बहुत ज़्यादा इन भी है, तो पिज़्ज़े को देखकर आपका खाने का भी दिल चाह रहा होगा? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही तो देखने वाले सभी बोल रहे हैं, सभी कह रहे हैं देख कर कि हमारा खाने को भी दिल चाह रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि 14 अगस्त है, आपको पता है कि 14 अगस्त में जिस तरह से अगस्त के महीने में आज़ादी की जो एक समझिए कि खुशियाँ होती हैं, आज़ादी की जो हमारे अंदर जोश व खरोश होता है, वो आप क्या समझ रही हैं कि यहाँ पर आकर किस तरह से जो है वो आज़ादी की वैल्यू हकीकी मायनों में अब आपको समझ आ रही है? आज़ादी एक्चुअली यहाँ है नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी मैडम शिबा कर सकती हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत यानी अच्छा यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, मुझे बहुत पसंद है, जितना टाइम हम लोग यहाँ रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं आपसे ये बात कहूँगी कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है। हमें मैं ये भी कल भी ये बात कर रही थी कि हमें बेशक हम जो भी कुछ जुर्म में हैं, जहाँ पर भी हैं, थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे लगता है जैसे बाहर है, जैसे ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैलीग्राफी है, ये है, और ब्यूटिशन का है, बहुत सारे सिखा रही हैं मैडम।
अच्छा, हमारे पास ना सीजनल पेशेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस का सीज़न है, तो उस हिसाब से हम उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। बाकी कोई सीरियस पेशेंट नहीं है एज सच। स्क्रीनिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक होती है। जो बंदा कैद में होता है उसको आप कितना भी सारी चीज़ें आप उनको दे दें, पिंजरा सोने का भी बना दें, लेकिन कैद है। कल को जब ये ख़वातीन अपने जो है वो ज़िंदगी के मामलात में दोबारा से आगाज़ करेंगी, एक नया आगाज़ करेंगी, तो इनको कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगी कि वो यहाँ पर जो है वो आराम से अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। और ना सिर्फ जो है वो किसी जगह पर, बल्कि ऑनलाइन घर में बैठकर भी इनको इतनी जो है वो काबिलियत दी गई है, इतना इनको सिखाया गया है हुनर कि ये घर में बैठकर भी जो है वो आराम से पैसे कमा सकती है, अर्न कर सकती है ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए। तो ये एक जेल है, उसके अलावा एक सेपरेट जो है वो जेल अलग भी है। तो वहाँ पे कराची के अंदर एक जेल है, ये सेंट्रल जेल कहलाता है, और एक हमारे पास जो जेल है वो हैदराबाद में वुमेन जेल, एक सखर में हमारे पास जेल है, और जनाब एक जो है वो रिलाटखाना में। अच्छा, सब में इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं सब में। सिंध की तमाम जेलें जो हैं वो इसी तरह ही फैसिलिटेड हैं। अच्छा, ग्रेट। ये जी है डिस्पेंसरी, और यहाँ पे जो है वो तमाम तर मेडिसिन जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो आप आकर आराम से मेडिसिन जो है अच्छा परचेज़ करनी पड़ती हैं। क्या होता है यहाँ का सिस्टम? गवर्नमेंट की तरफ से हमारा एक एंडेट होता है, उस पर से हमें गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, और हमारे पास बल्क में होती हैं। अगर हमारे पास कोई जो है वो अगर सिविल हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आता है, कोई चीज़ रिकमेंड करता है, तो हमारे पास LP बजट मौजूद है, उसमें से हम मंगवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से फ़ीमेल्स आ रही होती है, क्योंकि एक डॉक्टर तो हमने वहाँ पर देखी थी जो पेशेंट्स को जो है वो बता रही, उनकी काउंसलिंग करी थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पे मेडिकेशन के ज़रिए भी हो रहा होता है। तो आपके पास पेशेंट आते हैं, आप उनको प्रिस्क्राइब करती हैं या वो भी वहाँ से कर रही होती हैं? अच्छा, हमारे पास ना सीजनल पेशेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस का सीज़न है, तो उस हिसाब से हम उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। बाकी कोई सीरियस पेशेंट नहीं है एज सच। स्क्रीनिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक होती है, तो उसमें हेपेटाइटिस, HIV, CBC, जनरल ब्लड टेस्ट सब होता है। तो अगर कोई किसी को अगर इन केस कोई ड्रग एडिक्ट्स है, तो हम उनको HIV के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, राइट नाउ हमारे पास 3 हैं, तो उनका हम लोग भी ट्रीटमेंट उनके हिसाब से करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्योंकि आपने बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर देखी होंगी, बहुत सारी यहाँ पे जो है वो ऐसा भी वक्त आया होगा जहाँ पे आप खुद आपके आंसू जो है वो रुक नहीं पाए होंगे आपकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इंसान है, इंसानियत के नाते भी जो है वो होता है यहाँ पे। तो ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी का वाक़या हो जो आप हमें बताएं? जब औरतें अपने बच्चों के लिए रोती हैं और अपनी फैमिली को याद करके रोती हैं, तो एज अ फीमेल मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मैडम शीबा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाह रही हूँ, वो ये देना चाह रही हूँ कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम थोड़ा सा सब्र कर जाएं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सब्र कर लें, और ये लड़ाई झगड़े और नाशुक्री से हम दूर हट जाएं, तो काश हम इन चीज़ों से दूर रह जाएंगे। जो बंदा कैद में होता है उसको आप कितना भी सारी चीज़ें आप उनको दे दें, पिंजरा सोने का भी बना दें, लेकिन कैद है। तो लाजमी ये औरतें हैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए जब रोती हैं, तो हमें भी इस चीज़ का एहसास होता है कि यार जल्द से जल्द अपनी फैमिली में जाएं। और हम इनके लिए ना सिर्फ के वकला का बंदोबस्त करते हैं, इनकी श्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, इनकी फ़ाइन का बंदोबस्त करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये अपनी फैमिली में जा सकें। अच्छा, यहाँ पे मिलने का किस तरह का सेटअप होता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर जो है वो मिलने आना चाहते हैं तो वो किस तरह से मिल सकता है? आउटसाइड बाहर है, वहाँ पर इंटरव्यू शेड है हमारा, वहाँ पर मुलाकात इनकी होती है। सुबह तकरीबन 9 बजे से 1:30 बजे तक फ़ीमेल जो हैं इनमेट्स हैं उनकी होती है, और 1:30 बजे से तकरीबन 5 बजे तक जुवेनाइल प्रिजन की होती है। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है वो इस वक्त मीटिंग चल रही है, जो अपने लोग होते हैं वो इस तरह से जो है वो मुलाकात कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये मुलाकात जो है वो आमने सामने बैठकर नहीं है, ये एक दूसरे को आप टच नहीं कर सकती, ये
एक सलाखें हैं, उसके पीछे दूसरी सलाखें, एक बहुत बड़ा सा गैप है। उसके बाद कहीं जाकर जो है वो अपनों की झलक आपको नज़र आ रही है और इतने शोर में कहीं जाकर अपनों की आवाज़ आपकी कान तक जो है वो आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहती हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर आप कोई जो है वो जुर्म करते हैं, आप कोई केस जो है वो आप पर चलता है, आपको कैद रखा जाता है, जब आप कैदी बनते हैं उस वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी समझें कि ये दिखने में, जैसे अभी मैडम ने कहा था कि एक सोने के पिंजरे में अगर चिड़िया को कैद कर दिया जाए तो वो चिड़िया जो होती है वो होती तो कैद ही है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।